ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को फिर मिला करारा जवाब। जिस राफेल पायलट को पाक ने गिरफ्तार करने का किया दावा, अब उसी राफेल की पायलट ने पाकिस्तान को कर दिया बेनकाब। 22 अप्रैल साल 2025 का वो खौफनाक दिन भला कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की पहलगाम घाटी में खूनी खेल खेला था और सरेआम 26 लोगों को धर्म पूज कर गोलियों से भून दिया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय सेना रौद्र रूप में आई तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बमों की बारिश कर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया। उसी दौरान धूर्त पाकिस्तान ने ये अफवाह उड़ाने लगा कि उसने भारत के राफेल विमान को मार गिराया है, उसकी पायलट को युद्धबंदी बना लिया। लेकिन उसका ये दावा भी फर्जी निकला जब वही पायलट भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आई। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जिसके तहत उसके कई आतंकी ठिकानों के साथ साथ एयरबेस भी तबाह कर दिया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान फर्जी दावे करने लगा कि उसने भारत के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल को मार गिराया और उसकी पायलट शिवांगी सिंह को युद्धबंदी बना लिया है। हालांकि उसके इस दावे को उसी दौरान भारत ने फर्जी करार दे दिया था, तो वहीं एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ उस वक्त बेनकाब हुआ जब 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स बेस से राफेल विमान में उड़ान भरने पहुंची। राफेल में उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू की एक तस्वीर भी सामने आई, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी, क्योंकि इस तस्वीर में राष्ट्रपति मुर्मू उसी राफेल पायलट के साथ पोज देते नजर आई, जिसे पाकिस्तान ने युद्धबंदी बनाने का दावा किया था, जिनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। कहते हैं राजनीति हो या फिर कूटनीति, जरूरी नहीं कि हर वक्त सीधे सपाट शब्दों में जवाब दिया जाए। कभी कभी इशारों ही इशारों में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी यही किया जब उन्होंने राफेल की एकमात्र महिला पायलट शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचाई और इस एक तस्वीर से एक झटके में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया, जो दावा किया करता था कि उसने शिवांगी सिंह को युद्धबंदी बना लिया। कौन है शिवांगी सिंह? पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाली है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। बचपन में दिल्ली में स्थित वायुसेना संग्रहालय देखने के बाद प्लेन उड़ाने की प्रेरणा मिली। शिवांगी सिंह ने वाराणसी में ही स्कूली शिक्षा के बाद BHU से ही ग्रेजुएशन भी किया। वाराणसी में पढ़ाई के बाद हैदराबाद में स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी से ट्रेनिंग ली। 2017 में महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में वायुसेना में शामिल हुई। शुरुआत में MiG-21 बाइसन उड़ाकर तेज रफ्तार वाले जेट विमान उड़ाने में महारत हासिल की। साल 2020 में शिवांगी सिंह को फाइटर जेट राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। देश के एकमात्र महिला पायलट है शिवांगी सिंह, जो राफेल उड़ाने का हुनर जानती है। ये तो रही भारत की उस जाबाज महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की कहानी, जिन्हें धूर्त पाकिस्तान ने युद्धबंदी बनाने का दावा किया था। उसी पायलट के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने सबसे पहले फोटो खिंचाई और फिर उसके बाद सुबह 11:27 पर राफेल में उड़ान भरी। करीब 30 मिनट तक आसमान में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राफेल वापस वायुसेना स्टेशन लौटा। इस उड़ान से जुड़ी जानकारी देते हुए राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बताया गया कि विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी उड़ा रहे थे। इस लड़ाकू विमान ने समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी। इससे पहले सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और वो ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी थी।
राष्ट्रपति मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 8 जून 2006 को और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। बहरहाल राफेल में उड़ान के साथ इतिहास रचने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से पायलट शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छूट जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल उड़ान की तस्वीरों के साथ। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। राफेल की ये उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस आधुनिक विमान से आज मैं इस प्राचीन भूमि और ब्रह्मोस सरोवर की को देख रही हूँ, जो हमारे सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। हमारी सैन्य क्षमता पर मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो रहा है।